एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल विंग्स ए कुरान। सो जो हमारी बैक टू बैक सीरीज चल रही है, प्लस आप जो हमें रिकमेंडेशन दे रहे हैं, वी आर मेकिंग श्योर कि हम उन रिकमेंडेशन के हिसाब से चले। सम ऑफ यू हैड मेंशन्ड अबाउट सर्टन थिंग्स कि हमें किसी प्रॉपर अप्रोच से वी नीड टू डिस्कस सर्टन टॉपिक्स एंड दैट्स व्हाट वी हैव बीन डूइंग इट। एक बार मैं आपको एक गो थ्रू करवा लेती हूँ। आई नो मैं ये हर वीडियो पे करवाती हूँ। एक वीडियो पे मैं आपको जिस चैनल के थ्रू दिखा देती हूँ। लाइक आई नो काफ़ी फुटेज हमारी एंड काफ़ी व्यूज़ हमारे आते हैं इफ़ वी डू स्पेसिफिक आई वुड से वीडियोज़ रिलेटेड टू JNK, विच इज़ क्वाइट ऑब्वियस क्योंकि हमारा जो ये चैनल है ये ऑफकोर्स आपके JKSSB ओरिएंटेड बहुत हेल्प करता है। बट देन आई हैव ऑल्सो मेड श्योर पर्सनली कि ये देखिए स्टार्टिंग के जो वीडियो से अलग अलग एग्जाम से एंड देन विद टाइम अलग अलग हमने जब बनाए थे, एज यूजुअल यू कैन से कि जो JNK ओरिएंटेड वीडियो से उसमें वी गॉट मोर व्यूज़। नॉट दैट कि बाकी में नहीं मिले थे, बाकी में भी मिले थे, लाइक जनरल साइंस एंड पॉलिटी उसमें भी मिले थे। इंग्लिश में आप ही लोगों ने मेरे को बोला और आप में से कुछ देख रहे हैं कुछ नहीं देख रहे। सो आई वुड रादर सजेस्ट कि इनफैक्ट मैंने एफर्ट्स लिए कि मैंने अलग अलग टॉपिक्स डील करूँ। प्रेपोजिशन के अलग थे, एक्टिव पैसिव के अलग थे एंड इवन आई वुड से ईडियम्स उनके भी अलग थे। सो डू वॉच दोज वीडियोज़ ऑल्सो। ये जैसे यहाँ पे फिर से JNK ओरिएंटेड भी वीडियो है, यू कैन वॉच दिस। आप में से काफ़ी लोग बोल रहे थे गवर्नमेंट स्कीम्स का, तो मैं आज गवर्नमेंट स्कीम्स के ओरिएंटेड फिर से वीडियो लाई हूँ एंड वी विल डिस्कस दैट। दीज क्वेश्चंस माइट बी इम्पॉर्टेंट, दे काफ़ी बार शायद पूछ भी ले आपसे। देन आपके यहाँ पे अलग से जो हमने कंप्यूटर वीडियो है, चलिए उसमें तो हमेशा आप लोग सपोर्ट देते हैं। देन गाइज जो लास्ट के 2 वीडियोस हैं हमारे उसमें भी अच्छे चल रहे हैं। प्लीज़ कीप ऑन शेयरिंग, आई कीप ऑन सेइंग कीप ऑन शेयरिंग। आप हमारे बहुत यहाँ पे व्यूअर्स हैं। सम वीडियो माइट हेल्प वन पर्सन और द अदर बिकॉज लाइक आई कीप ऑन सेइंग, आपके जो आप हमें कमेंट्स लिखते हैं वीडियोस पे, मार्क्स जो मैं आपसे टोटल पूछती हूँ कि कितने मार्क्स आए हैं, किसी के 2 भी होते हैं, 5 भी, 8 भी, 10 भी। सो जो ये या ये वाले लोग हैं वो भी उस वीडियो से कुछ सीख रहे हैं एंड ये एक वीडियो से अगर एक भी इंसान को हेल्प होती है, दिस विल मेक अस वेरी हैप्पी क्योंकि एक एफर्ट ले रहे हैं हम अपने साइड से विद द हेल्प ऑफ यू गाइज। ओके, सो लाइक मैंने आपको पोर्टल प्लेलिस्ट दिखाई, उस पर आप सारे वीडियोस देखिए हमारे बैक टू बैक। नाउ लेट्स स्टार्ट। देखते हैं आज हम कौन से स्कीम्स की बात कर रहे हैं। थोड़ा लंबा क्वेश्चन है, सो प्लीज बेयर। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इन रिलेशन टू प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। गाइज देखिए, अब इलेक्शंस आने वाले हैं। स्टेट का तो पता नहीं, बट सेंट्रल इलेक्शंस आपको पता है आने वाले हैं। काफ़ी स्कीम्स जो ये PM ओरिएंटेड है, जहाँ पे सामने PM लिखा होता है, उनके रिलेटेड बहुत बार बात होती है, उसके रिलेटेड इनॉग्रेशन होती है, उसके रिलेटेड और मनी आई वुड से इन्वेस्ट किया जाता है उन स्कीम्स में, बार बार न्यूज़ में आता रहता है। सो एक मैसेज, एक आई वुड से एक ना टेबल भी या एक पेज पे या डू नोट, इन शॉर्ट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज नोट करके रखिए किन किन स्कीम्स का हो रहा है। आवास योजना का हो गया, कृषि सिंचाई योजना, एग्रीकल्चर ओरिएंटेड बहुत मिलेंगे आपको। सो ऑलवेज रिमेंबर दैट। नाउ this scheme provides solutions to the problems relating to water sources, distribution network and farm level applications. All states and UTs are covered under the program except water affluent regions. It also contemplates decentralizing the state level planning and execution. अब इसमें कौन कौन से statements हमारे correct हैं? 1 and 2, 2 and 3, 1 and 3 या all of above? The correct here is, like I keep on saying, हमें बताइए क्या करेक्ट आंसर है और कमेंट सेक्शन पे नंबर भी बताइए। The correct is 1 and C. Now let's go step by step। क्या है ये प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना? कब लॉन्च हुई थी ये? 2015-16 में हुई थी। एम क्या था इसका? एनहांस फिजिकल एक्सेस ऑफ वाटर ऑन फार्म। दैट मीन्स कृषि सिंचाई योजना का है वाटर कल्टीवेशन के रिलेटेड, इरिगेशन, जो फार्म में फार्म वाटर एफिशिएंसी को इम्प्रूव करना। ऑफ कोर्स जब वो सब हम करेंगे इम्प्रूव, तो अल्टीमेटली क्या होगा? द फेवरेट वर्ड ऑफ एवरीवन, सस्टेनेबल यूज होगा। सस्टेनेबल यूज या सस्टेनेबल वाटर कंजर्वेशन भी आप कह सकते हैं।
ओके अब इसमें ये कौन कौन कर रहा है? मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति, ये इंपॉर्टेंट है याद रखना कि कौन सी मिनिस्ट्री कर रही है, क्योंकि मैंने उसके रिलेटेड भी आपसे आगे आगे सवाल पूछे हैं। तो मिनिस्ट्री आप याद रखिए, मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति कर रही है। और इसमें एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है वाटरशेड डेवलपमेंट का, विच इज़ इम्प्लीमेंटेड बाय डिपार्टमेंट ऑफ लैंड रिसोर्सेज। ओके सो ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट स्कीम है, आई वुड से एग्रीकल्चर ओरिएंटेड। देखा जाए अगर मैं एग्रीकल्चर ओरिएंटेड एक अलग वीडियो भी लाऊँ ना, वो भी शायद कम पड़ जाएंगे, क्योंकि उसके रिलेटेड बहुत आए हैं। ठीक है, तो ये एक बेसिक स्कीम थी एंड दिस इज व्हाट आई वांटेड टू डिस्कस। नमस्ते स्कीम launched by Ministry of Social Justice and Empowerment deals with what? Okay? अब पहले नमस्ते का या मैं फुल फॉर्म बता देती हूँ। नेशनल एक्शन प्लान फॉर मैकेनाइज्ड सैनिटेशन इकोसिस्टम। ठीक है, नाउ अब ये क्या डील करती है? फर्स्ट ऑफ ऑल नमस्ते स्कीम ये मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट कर रही है। क्या करती है ये? एंश्योर डिग्निटी एंड सेफ्टी टू सैनिटेशन वर्कर्स, स्कॉलरशिप स्कीम्स फॉर SC and ST स्टूडेंट्स, प्रोवाइड फ्री कॉम्पिटिटिव कोचिंग टू पुअर फैमिलीज, प्रोवाइड हेल्थ केयर एंड न्यूट्रिशन टू पुअर फैमिलीज। अब आपको फुल फॉर्म से थोड़ा आइडिया आ गया होगा। द करेक्ट ऑफ कोर्स इज ए। ओके गाइज, ये 2022 में लॉन्च हुई है। इसका ऑब्जेक्टिव लाइक आई सेड क्या है? सेफ्टी एंड डिग्निटी ऑफ सैनिटेशन वर्कर्स इन अर्बन एरियाज, अर्बन इंडिया। किस चीज़ के लिए? टू प्रोवाइड उनको एक सस्टेनेबल लाइवलीहुड के लिए। ये एक जॉइंट इनिशिएटिव है मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एम्पावरमेंट एंड ऑफ कोर्स हाउसिंग के लिए। इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी इसमें कौन है आपकी? नेशनल सफाई कर्मचारी फाइनेंशियल डेवलपमेंट। ओके, अब गवर्नमेंट क्या प्रिपेयर कर रही है इसके रिलेटेड? टू अंडरटेक अ नेशन वाइड सर्वे सो दैट वो डील कर सके कि जितने भी आई वुड से सैनिटेशन वर्कर्स, आपने न्यूज़ पढ़ते होंगे गाइस कि सैनिटेशन वर्कर्स की भी क्लीनिंग करते करते, सेप्टिक टैंक्स क्लीनिंग करते करते या इतनी गंदगी क्लीनिंग करते उनकी भी डेथ हुई, उसका भी एक्चुअली डेटा बना हुआ है सरकार द्वारा। सो लाइक आई सेड किया है, एक सर्वे करें सो दैट जो ये सैनिटेशन वर्कर्स हैं एंगेज इन हैजार्डियस क्लीनिंग ऑफ सीवर्स एंड सेप्टिक टैंक्स, उनका भी एक डेटा बने, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग। ठीक है, सो दिस वॉज दी नमस्ते स्कीम। दीक्षा प्लेटफॉर्म डील्स विथ, इंपॉर्टेंट है गाइस, टीच बेसिक सेंटेंसेस ऑफ एवरीडे यूसेज इन 22 शेड्यूल लैंग्वेज, वो हमें पता है कौन सी है। प्लेटफॉर्म फॉर टीचर्स एंड स्टूडेंट्स टू प्रोवाइड स्कूल एजुकेशन थ्रू डिस्टेंस मोड, अवार्ड 60 स्टार्टअप्स एंड फाइनेंस 50,000 स्टूडेंट्स, या नन ऑफ द अबव। नाउ दीक्षा का फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है फुल फॉर्म? डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर नॉलेज शेयरिंग। ओके, द करेक्ट आंसर हियर इज बी। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के द्वारा ऑब्वियसली की गई है। ये एक गाइस नेशनल टीचर प्लेटफॉर्म है, नेशनल टीचर प्लेटफॉर्म, बड़ा अच्छी चीज़ है ये, जहाँ पे टीचर्स एंड स्टूडेंट्स यूज़ करेंगे अक्रॉस इंडिया सो दैट एक जिसको कहते हैं स्कूल एजुकेशन प्रोवाइड कर सके थ्रू डिस्टेंस मोड। हमने काफ़ी कॉलेज एंड यूनिवर्सिटीज़ का दिया हुआ है, मैं ये कोर्स कर रही हूँ थ्रू डिस्टेंस, मैं ये डिग्री ले रही हूँ थ्रू डिस्टेंस। ये स्कूल एजुकेशन की बात कर रहे हैं एंड द बेस्ट थिंग इज दिस इज़ 100% फ्री, 100% फ्री। सो इसमें पोर्टल में भी ऐसा नहीं है कि मेरे को कुछ अमाउंट पे करना है। National Supercomputing Mission is being implemented by Department of Science and Technology with, अच्छा कौन से डिपार्टमेंट या मिनिस्ट्री के साथ? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, इसरो, डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी या DRDO। द करेक्ट आंसर इज सी। नाउ लेट्स गो कि क्या है ये। Like I said, implemented by Department of Science and Technology along with Department of Electronics and Information Technology.
क्या है जो द फर्स्ट सुपर कंप्यूटर जो इंडिजिनियसली डेवलप किया गया है कॉल परम शिवाय, ये कहाँ, दैट मीन्स जो IIT BHU है उसमें किया गया था। सिमिलरली रिसेंटली इंडिया ने क्या किया है, काफ़ी इंडिजिनियस सर्वर्स भी रुद्र है वो लॉन्च किए हुए हैं। तो फर्स्ट टाइम दैट अ सर्वर सिस्टम वाज मेड इन इंडिया अलॉन्ग विद द फुल सॉफ्टवेयर स्टैक। ओके, सो दैट इज हाउ ये एक मिशन था विच विल हेल्प। नेक्स्ट, एज पर प्रधानमंत्री मट्रू वंदना योजना, the proposed sum to be paid to pregnant and lactating women is, guys देखिए मैंने हर थोड़े आई वुड से डाइवर्स सब्जेक्ट से मैंने निकाले हैं। आपने देखा है कि मैंने एग्रीकल्चर से भी निकाले, एक साइंस एंड टेक का भी निकाला, देन एजुकेशन से भी निकाला, दिस इज टू डू विद वुमेन ऑल्सो। दीज थिंग्स आर इम्पॉर्टेंट। करते में टॉपिक वाइज देखते जाए तो 10 से ज़्यादा स्कीम्स हर एक वीडियो में निकलेंगे, हर टॉपिक ओरिएंटेड, एग्रीकल्चर की अलग, वुमेन ओरिएंटेड अलग, एजुकेशन अलग, ठीक है। सो अपनी तरफ से आई हैव मेड श्योर कि कुछ इंपॉर्टेंट स्कीम्स में डिस्कस करूँ। नाउ कितना है, कितना हमने पैसा देना है इसमें, प्रपोज सम 10,000, 15, 3 या 5, द करेक्ट इज 5,000। इसमें 5,000 दिया जाएगा 3 इंस्टॉलमेंट में, 3 इंस्टॉलमेंट प्रेग्नेंट या लैक्टेटिंग मदर्स को। अब जो सिमिलर बेनिफिट्स रिसीव करते हैं फ्रॉम देयर एम्प्लॉयज़ या गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ वो एक्सक्लूड होंगे स्कीम से ऑब्वियसली। बेनिफिट है कि सो दैट ओनली फॉर द फर्स्ट लाइफ बर्थ एंड द मनी इज टू बी क्रेडिटेड टू द बेनिफिशरीज आधार लिंक्ड सर्विस, दैट मीन्स मदर के अकाउंट में डायरेक्ट जाएगा, वुमेन। सो दिस इज इम्पॉर्टेंट, ठीक है। अब ईच इंस्टॉलमेंट इज पेड आफ्टर द मदर मीट्स सर्टन कंडीशन। क्या है कंडीशन है? फर्स्ट इंस्टॉलमेंट आफ्टर अर्ली रजिस्ट्रेशन ऑफ प्रेगनेंसी, सेकेंड इंस्टॉलमेंट कब होगा? 6 महीने की प्रेगनेंसी के बाद, और जो थर्ड इंस्टॉलमेंट होगा वो रजिस्ट्रेशन ऑफ चाइल्ड बर्थ पे होगा, ठीक है। अब क्या है, गवर्नमेंट ने क्लब किए हुए हैं कुछ स्कीम्स को, जैसे रजिस्ट्रेशन ऑफ चाइल्ड बर्थ एंड क्लब इस स्कीम को विद जनानी सुरक्षा योजना जो प्रोवाइड करता था 700 से 1000 पैसा, बट यहाँ पे 5,000 है। ओके, ऑफ कोर्स दीज स्कीम्स आर इन सर्च, क्योंकि बहुत ही अब वुमेन ओरिएंटेड स्कीम्स आ रही हैं, बट इन पर्सनली माई ओपिनियन दीज स्कीम्स आर बेटर, क्योंकि दीज जेन्यूनली हेल्प वुमेन इन द टफेस्ट कंडीशन एज कम्पेयर टू अगर हम फ्री की बस राइड दे दें, बट देन इट इज़ पर्सनल ओपिनियन। E-Shram portal comes under which ministry? Ministry of Labour, Ministry of Agriculture, Ministry of Culture, Ministry of Education. The correct answer here is Ministry of Labour. Again, this is a very important portal. ये create क्या करता है? National database. National database. आपने portal से समझ लिया होगा, of unorganized workers. Important. अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स की बात कर रहा है। ऑफ कोर्स इनका कनेक्शन हो जाएगा आधार, और ये पोर्टल क्रिएट किसने किया है? मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट ने, सो दैट ऑफ कोर्स वेलफेयर ऑफ वर्कर्स इन अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर। ये फर्स्ट टाइम है कि इंडिया में ऐसा कुछ नेशनल डेटाबेस है, नेशनल डेटाबेस स्पेशली फॉर अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स, जिसमें कौन कौन आते हैं आपके अनऑर्गेनाइज्ड में? माइग्रेंट वर्कर्स, कंस्ट्रक्शन, गिग, प्लेटफॉर्म वर्कर्स, ये सब आते हैं, ठीक है। अब जो रजिस्ट्रेटेड मेंबर्स हैं उनकी एलिजिबिलिटी क्या रहती है? काफ़ी बेनिफिट्स भी मिलते हैं आफ्टर साइनिंग अप। एज शुड बी बिटवीन 16 से 59 ईयर्स ऑफ एज, और जो उनको 2 लाख का एक्सीडेंट इंश्योरेंस भी मिलेगा। देन डायरेक्ट बेनिफिट जो पैसा है वो सारा DBT, दैट मीन्स डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर थ्रू मिलेगा विद यूनिक ID नंबर। सो दिस इज द इम्पॉर्टेंट स्कीम ऑफ E-Shram। E-Sanjeevani portal platform comes under which ministry? Ministry of Labour, Ministry of Health and Family Welfare, Ministry of Agriculture या Ministry of Ayush? अच्छा, द करेक्ट आंसर हियर इज मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। लेट्स सी क्या है ये।
क्या है ई संजीवनी? क्या है? एक इंडिपेंडेंट प्लेटफॉर्म है, ब्राउजर बेस्ड एप्लीकेशन। ये क्या फैसिलिटेट करता है? डॉक्टर टू डॉक्टर एंड पेशेंट टू डॉक्टर टेली कंसल्टेशन। टेली कंसल्टेशन, इमेजिन कितना इजी है ये पेशेंट्स के लिए आज के टाइम पे। ठीक है, ये इम्प्लीमेंट कहाँ किसके अंडर किया जा रहा है? अगेन ये भी आपका इंपॉर्टेंट है और हमने पिछली वीडियो में किया हुआ है, आयुष्मान भारत हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर प्रोग्राम, उसके द्वारा। गाइस ये लास्ट है स्कीम हमारी, निदान पोर्टल डील्स विद, ये भी इंपॉर्टेंट है, इसके रिलेटेड न्यूज़ आती रहती है। पोर्टल टू कनेक्ट एक्वा फार्मर्स एंड बायर्स, पोर्टल टू कनेक्ट ऑल गवर्नमेंट डेटाबेस इनटू अ सिंगल एक्सेसिबल लिंक, वन स्टॉप पोर्टल फॉर इन्फो नीडेड फॉर इंडियाज फॉरेन ट्रेड, या पोर्टल फॉर नारकोटिक्स ऑफेंडर रिलेटेड डेटा। दिस इज द करेक्ट आंसर, डी। नारकोटिक्स रिलेटेड केसेस हमारे बहुत बढ़ रहे हैं। अगर आप हमारे चैनल के कम्युनिटी पार्ट में जाएंगे, वहाँ पे रोज़ वी मेक श्योर कि एक JNK GK द्वारा एक क्वेश्चन हम अपडेट करें। वहाँ पे ऑपरेशन संजीवनी, जो एक नारकोटिक्स टेरर इंडिया में स्पेशली पंजाब JNK में फैला जा रहा है बाय आवर नेबरिंग कंट्री, उसके रिलेटेड कैसे गवर्नमेंट और हमारी पुलिस काम करी है, तो इट बिकम्स इम्पॉर्टेंट एंड ऑफ कोर्स इन जनरल। लाइक आई सेड, ये एक इंटीग्रेटेड डेटा, निदान का फुल फॉर्म क्या है? नेशनल इंटीग्रेटेड डेटाबेस ऑन अरेस्टेड नार्को ऑफेंडर। किस पे? अरेस्टेड जो हो चुके हैं। ये किसने डेवलप किया है? नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो, NCB, बहुत फेमस है, पिछले 1-2 साल से हमने भी सुना है। ठीक है, ये क्या डील करती है? सी इट इज़ अ पार्ट ऑफ नार्कोटिक्स कोऑर्डिनेशन मैकेनिज्म, जो लॉन्च किया था यूनियन होम मिनिस्टर ने। अब जो निदान प्लेटफॉर्म है, ये डेटा सोर्स करता है फ्रॉम जो आपका क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम, इंटर ऑपरेबल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है, एंड ई-प्रिजन्स। ठीक है, और दे आर प्लानिंग टू इंटीग्रेट इनटू फ्यूचर सो दैट क्रिमिनल ट्रैकिंग सिस्टम इजी हो जाए। ओके, सो गाइज दीज वर द क्वेश्चंस इसके ओरिएंटेड, स्कीम्स के ओरिएंटेड। प्लीज़ ध्यान से सुनिए, ध्यान से इसको देखिए, रिमेंबर कौन कौन सी स्कीम्स हैं। And like I said, you have any other opinion, do share, do let us know. Plus keep on sharing the videos, it will help many people. Okay, thank you so much, bye bye.